या जुले तेने दिरिंगी का सेकमोल लपटा विद्या दिन स्कॉलरशिप जते लोपठुक गुनला तेने मुलरोक सालुक स्कॉलरशिप वजीफा तेंते थोकने खोंग उनस्क्योते दुक विद्या दिन स्कॉलरशिप ए छोक्स ने ते खोंग नंगा लु श्नाजिक गोमा डेल सोंग तुकचे सोंग युमा मिंगचन चीजरिन नता एंटरप्रेन्योर जिक्का उन्हें ग्यागारे मिंगचन इन्फोसिस जते देजिगी नोक्कावे जिक्सन गांगपुआ तेने सॉफ्टवेयर नांगते चोक्से छोंगचोत तेंते नांगने चुक्कन चिक को फाउंडर चिक शिबुलाल स्कुंदुन जरिन नांगा लोटंगे गोमा थुकचे सोंग खोंगे पियांगे या तो रिक्चोचे सोंग तेंते ना चोक्ला खोंगे लद्दाख से ठुगुन ला या तो चुआला स्कॉलरशिप को लद्दाख लांग खोंगात मोलिन चिकतांग 21 ने फरला लो सुमजीजिक ने फरला तेने लद्दाख से नांग गोमा सेकमोले ना लोपठुक बंचिया तेन दक्सा लद्दाख से लोपठुक सुजिग्यांग चुपेस्टिंग ने खोंगा युवा फुलना ते खोंगा स्कॉलरशिप सालचे से छरजी दुकजू ते लद्दाख से ना खोंगा खोंचे से मा थुक दो दुक तेने दिरिंग ताइका लेनंग करगिल ने लोपठुक मांगपोजिक ननिंग गुजुक जतकान मुने पियानो दक्सा खोंगा तेने दालोगुन यंग येजेनंग ने मांगपे चुपेस्टिंग ने ई स्कॉलरशिप गुन नेन यांचे नोक जरते हागो सालाला मोलचे जिनोक तेने का पंकज कुंदुन योत खोंग तेने लद्दाख नंग मा येमो नोक आप पहले लद्दाख में भी रहे हैं सर्विस में तो आप और मैम आप तीनों हाँ अनिकेत और विजयश्री आप विद्याधन स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ लद्दाख के बच्चों को भी बताने के लिए आए हैं ताकि यहाँ के बच्चे भी फायदा ले सकें। तो इस पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप बताएं थोड़ा तफसील। थैंक यू सोनम जी। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ विद्याधन स्कॉलरशिप का हिंदी में। 1999 में शिबुलाल वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ इन्फोसिस और उनकी वाइफ कुमारी शिबुलाल उन लोगों ने सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन बनाया था और ये केरला से शुरू हुआ था 2 स्टूडेंट से और धीरे धीरे ओवर द इयर्स अभी 25 इयर्स हो गए हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम को और आज ये 17 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में इंडिया के ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये शुरू होता है क्लास 11 से और इट गोज ऑन टिल द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब ये लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप है, 5 to 7 इयर्स का स्कॉलरशिप पीरियड है और ये स्कॉलरशिप बेस्ड है मेरिट कम मीन्स पे। मतलब जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीक, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड फैमिली से आते हैं, उन बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप है। और इसकी एक खासियत है कि ये एक आईटी प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। शिबुलाल जो थे वो इन्फोसिस के मेन प्रोसेसिंग सिस्टम्स बनाने वाले थे, तो एक बहुत ही अच्छा आईटी प्लेटफॉर्म है जो कि स्केलेबल है और कस्टमाइजेबल है। तो अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के आप लोगों को पता है कि डिफरेंट कंडीशंस हैं। सदर्न स्टेट्स में या जैसे हम लोगों ने 2022 में बिहार और झारखंड में लॉन्च किया था, तो वी कैन कस्टमाइज द प्लेटफॉर्म। और चूंकि ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है तो इससे बहुत सारी कंपनीज जुड़ गई हैं यानी जो कि अपना CSR इनिशिएटिव इस स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों तक पहुंचाती हैं। तो इससे ये हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं। और इस स्कॉलरशिप में एक और खासियत है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन बेयर करता है। तो कोई भी स्पॉन्सर इंडिविजुअल या कंपनी अगर जुड़ता है तो वो जो भी पैसा है वो बच्चों तक डायरेक्टली जाता है। और ये तो फाइनेंशियल पार्ट हो गया और एक नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द स्कॉलरशिप है जिसके उसमें हम लोग जैसे यहाँ आए हैं बच्चों से इंटरेक्ट करने, उनके साथ कल सोनम जी का बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन था कल शाम को बच्चों के साथ ऑन 3 पिलर्स ऑफ लर्निंग एंड लिविंग लाइफ। तो हम लोग एक ट्रेनिंग, मेंटरिंग ये भी करते हैं। और जब बच्चे फाइनल ईयर में जाते हैं तो उनको करियर गाइडेंस, इंटर्नशिप कराना, तो मतलब वी हैव ट्राइड टू मेक इट इनटू अ पैकेज, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। और हाँ, यही बेसिकली शॉर्ट में स्कॉलरशिप के बारे में है। इस साल हम लोग फिर दोबारा नोटिफिकेशन लेके आए थे कि मतलब लद्दाख में जो बच्चे हैं वो लोग अप्लाई कर सके, जो नए बच्चे हैं, ये लोग तो हैं ही हम लोग के साथ। और वी वुड लाइक टू थैंक सेकमोल
2021 में सेकमॉल के साथ हम लोगों ने ये शुरू किया लद्दाख में. And SECMOL has also helped us in this training. It has helped us in reaching out to other students beyond SECMOL for Ladakh. So we are very, very grateful to SECMOL and Sonam. Thank you. Sonam ji. And आप बताएंगे किस स्टेज पे अप्लाई करें स्टूडेंट्स, किस क्लास में? अब ये जो स्कॉलरशिप है, राइट, ये क्लास 11 पे एंट्री है. तो अब जो बच्चे अभी क्लास 10 के रिजल्ट्स आ गए होंगे लद्दाख में, तो वो जो क्लास 11 में जो बच्चे गए हैं दे कैन अप्लाई. एंड एप्लीकेशन में हम लोग गाइड करेंगे. अनिकेत इज देयर कोऑर्डिनेटर. तो अगर कोई भी दिक्कत होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. तो हम लोगों ने बच्चों को भी ये नोटिफिकेशन दिया कि अपने स्कूलों में जाके लद्दाख में, चांगथांग, कारगिल में वो हेडमास्टर अपने प्रिंसिपल से पूछ के वो नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, सो दैट मोर चिल्ड्रन कैन बेनिफिट. 11 से लेके फिर ग्रेजुएशन College तक तक, yes. जा सकता है. बिल्कुल. जैसे कोई बच्चा मान लीजिए मेडिकल पढ़ना चाहता है, तो 2 years of 11, 12 and 5 years of, so for the entire 7 years scholarship is with them. कोई बीएससी करना चाहता है तो 2 + 3 5 years. So 5 to 7 years का है. एंड साथ में मेंटरशिप. धीरे धीरे हम लोग भी इवॉल्व करते गए, तो काफी सारे डोमेन एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं. तो कोई बच्चा जैसे एरोनॉटिक्स में जाना चाहता है, या तो उसके लिए भी वो हम लोग से पूछता है, तो वी आर एबल टू गेट रिसोर्स पर्सन जो कि उसको गाइड कर सके, बात कर सके. और अभी इस पोस्टर पे लिखा है कि अगर एकेडमिकली कुछ स्टूडेंट अगर अच्छा करे, द अमाउंट माइट इंक्रीज. उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेसिकली जो एंट्री है क्लास 11 में, तो फिर ड्रॉप आउट 0.04% है. देयर इज हार्डली एनी ड्रॉप आउट, क्योंकि इट वर्क्स लाइक अ टीम एंड अ फैमिली. तो यहाँ पे लद्दाख में जैसे 60% जो बच्चों का आ गया 10th में, दे कैन अप्लाई. और 60% और 6 CGPA. एंड जो बच्चे जैसे कुछ बच्चों को कभी कुछ डिसेबिलिटी होती है, सो फॉर देम द थ्रेशहोल्ड इज 55%. 55% पे वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. और बेसिकली इसमें कंडीशन ये है कि वो ठीक ठाक पढ़ने में मतलब करते रहें. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब, सो वंस द स्कॉलरशिप इज देयर, इट इज देयर विद द स्टूडेंट. तो इसमें सर फॉर्मेलिटीज क्या रहेंगी या क्या रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के लिए? तो बेसिकली इसमें यही है कि फैमिली इनकम देखते हैं. 2 लाख से कम का जो फैमिली इनकम के बच्चे हैं, तो दे कैन अप्लाई. एंड 60%, ये 2 Is there a last date? हाँ, अभी लास्ट डेट 31st of जुलाई है. दे कैन अप्लाई. सो अभी जून, जुलाई, हाँ, सो 2 महीना जो 11th में आए उन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है और थ्रू आउट ग्रेजुएशन रहेगा.